दलाई लामा का सेंसर ऑफ उमर्स भी है कमाल। ऐसा कौन है जो भरी सभा में एक योग गुरु की दाढ़ी खींचकर पूछे, क्या यह असली है? फिर मंच पर जोर से हंसे और 2017 में मुंबई में हुई एक हार्मोनी मीट्स में आई पूरी भीड़ को हंसी में डुबो दे। ऐसा किया था तेंजिंग ग्यासो यानी 14वें दलाई लामा ने। उन्होंने बाबा रामदेव की दाढ़ी खींची और पेट में हल्की सी चुटकी भी ली। बाबा भी आनंदित हुए। खुशमिजाज दलाई लामा के लिए यह कोई नई बात नहीं है। वह जब भी किसी दाढ़ी वाले मेहमान के करीब होते हैं यही कहते हैं। वह हमेशा सिर्फ हंसी मजाक की बात नहीं करते। उनका दर्शन गंभीर है, जिनमें वैज्ञानिक सोच को व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ना और सभी प्राणियों के प्रति दयालुता और करुणा रखना शामिल है। वह कभी भी अंधविश्वास का समर्थन नहीं करते। वह सभी को सवाल पूछने, प्रयोग करने, खोजने और तर्क के जरिए निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। दलाई लामा वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोग को हमेशा तत्पर रहते हैं और जिज्ञासा उनमें कूट भरी रहती है। उनकी दिलचस्पी यह है कि मनुष्य के मस्तिष्क और व्यवहार को बेहतर ढंग से समझा जा सके ताकि ज्ञान तक पहुंच सके और वो समझ हमें सार्वभौमिक शांति और मेलजोल की ओर ले जाए। उसका प्रिय संदर्भ है शांति देव की किताब बोधित्व के मार्ग पर चलने की मार्गदर्शिका। खासतौर से इनका छठा भाग जो धैर्य पर है, उनका पहला श्लोक कहता है कि जो भी पुण्य कर्म किए गए हो, जैसे बौद्धों की पूजा करना, दान देना, जो हजारों कल्पों में इकट्ठा हुए हो, वे सब एक क्षण के लिए ही क्रोध से नष्ट हो सकते। दूसरा श्लोक है नफरत जैसा कोई पाप नहीं और धैर्य जैसा कोई बल नहीं। इसलिए मुझे हर तरह से धैर्य पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। दलाई लामा बताते हैं कि तिब्बती शब्द छेंग डांग को अंग्रेजी में क्रोध या नफरत दोनों के रूप में ट्रांसलेट किया जाता है, लेकिन बेहतर होगा इसे सिर्फ नफरत के रूप में समझा जाए, क्योंकि क्रोध कुछ खास परिस्थितियों में सकारात्मक भी हो सकता है। मसलन जब यह करुणा से प्रेरित हो या किसी सकारात्मक कार्रवाई के लिए उत्प्रेरित करे, लेकिन नफरत सकारात्मक नहीं हो सकता। दलाई लामा कहते हैं सच्ची मानसिकता शांति, स्नेह और करुणा में निहित होती है। इसमें बहुत गहरी संवेदना और भावनाएं इसमें शामिल होती है। कोई भी बाहरी परिस्थितियां हमें वो आनंद और खुशी नहीं दे सकती जिसकी हम तलाश करते हैं। अगर सोच नकारात्मक से मुक्त है, सकारात्मक है, तो ये सब भीतर से आता है और ये सब सहनशीलता, धैर्य, करुणा और दयालुता के आधार से हासिल किया जा सकता है। ओम शांति, ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।